क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत सारी चीजें बदलना चाहते हैं? सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, किताबें पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई या काम में बेहतर करना चाहते हैं, या फिर फिट होकर अपनी सेहत को सुधारना चाहते हैं, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद 2-3 दिन बाद सब वैसा का वैसा रह जाता है। लक्ष्य वही, सपने वही, लेकिन आदतें बदलती ही नहीं। यही असली दर्द है। हम सब बड़े बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन छोटी छोटी आदतों के जाल में फंस जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनाता हूं। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी है। सालों तक ये टीम इतनी साधारण थी कि कोई उन्हें चैंपियन मानने को तैयार नहीं था। 100 साल के इतिहास में इनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि मशहूर कंपनियां भी अपने साइकिल इनके साथ जोड़ने नहीं देना चाहती थी। लेकिन फिर एक नया कोच आया, डेव ब्रेल्सफोर्ड। उसने कहा, हम किसी एक बड़ी चीज को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, हम हर छोटी चीज में सिर्फ 1% सुधार करेंगे। उन्होंने खिलाड़ियों के हेलमेट बेहतर किए, साइकिल की सीट आरामदायक बनाई, साइकिल की चेन पर सही तेल लगाया, खिलाड़ियों की नींद सुधारने के लिए नए गद्दे दिए, यहां तक कि हाथ धोने का नया तरीका सिखाया ताकि वे बीमार न पड़े। छोटे छोटे बदलाव जिनका असर तुरंत नजर नहीं आया, लेकिन कुछ साल बाद वही टीम ओलंपिक में लगातार गोल्ड मेडल जीतने लगी। दुनिया की सबसे कमजोर टीम कुछ ही सालों में सबसे ताकतवर टीम बन गई। सोचिए, क्या यही चीज हमारी जिंदगी में भी लागू नहीं होती? हम अक्सर सोचते हैं, मुझे एक दिन में पूरी जिंदगी बदलनी है, लेकिन सच्चाई यह है, बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। हर दिन अगर हम सिर्फ 1% बेहतर होते जाएं, तो 1 साल बाद हम 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्यों हम बार बार आदत बदलने की कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं? क्यों नए साल पर रेजोल्यूशन बनते हैं, लेकिन फरवरी आते आते सब टूट जाते हैं? क्यों हम मोटिवेशनल वीडियो देखकर 1-2 दिन तक उत्साहित रहते हैं, लेकिन फिर वही पुरानी आदतों में फंस जाते हैं? इसका जवाब हमें देता है जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर खुद अपने जीवन में एक बड़े हादसे से गुजरे थे। स्कूल के दिनों में उन्हें बेसबॉल खेलते समय गंभीर चोट लगी, इतनी गंभीर कि उनका करियर और जीवन दोनों लगभग खत्म हो गए थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने धीरे धीरे छोटी छोटी आदतें अपनाई। सुबह उठने का समय, रूटीन में छोटे सुधार, काम करने की निरंतरता, और इन छोटी आदतों ने मिलकर उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। यहीं से उन्होंने आदतों पर गहराई से रिसर्च शुरू की और कई सालों की मेहनत के बाद उन्होंने ये किताब लिखी, एटॉमिक हैबिट्स। इस वीडियो में मैं आपको इस पूरी किताब का डिटेल्ड सारांश बताने वाला हूं। लेकिन सिर्फ सारांश नहीं, बल्कि हर अध्याय को कहानी, उदाहरण और प्रैक्टिकल तरीकों के साथ आप सीखेंगे क्यों छोटी आदतें सबसे बड़ा बदलाव लाती हैं, कैसे सही सिस्टम बनाकर आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, और वो 4 नियम जिनसे आप अपनी बुरी आदतें तोड़कर नई अच्छी आदतें पक्की कर सकते हैं। तो अगर आपने भी कभी ये दर्द महसूस किया है कि मेरे सपने तो बड़े हैं, लेकिन मैं उन्हें हासिल नहीं कर पा रहा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। फंडामेंटल्स ऑफ हैबिट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जीतें और सबसे बड़ी हारें हमारी आदतों से तय होती है? आदतें वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम रोज करते हैं, कभी जानबूझकर तो कभी बिना सोचे समझे। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारी जिंदगी में असली बदलाव तभी आता है जब हम अपनी आदतों को समझते हैं और उन्हें सही दिशा देते हैं। चलो इसे गहराई से समझते हैं। किताब के पहले 3 अध्याय हमें आदतों की असली ताकत सिखाते हैं। पहला सबक, छोटी आदतें बड़ा असर डालती हैं। शायद आपने सुना होगा,
छोटी बूंदें मिलकर सागर बनाती हैं। आदतें भी वैसी ही होती हैं। मान लो आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं। एक दिन में आपको फर्क महसूस नहीं होगा, एक हफ्ते में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा। लेकिन अगर यही सिलसिला 1 साल तक चलता रहे तो आप 37 गुना बेहतर इंसान बन जाते हैं। छोटी आदतों की यही ताकत है। धीरे धीरे ये हमारी पूरी जिंदगी बदल देती है। जैसे ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी, जिसे आपने इंट्रो में सुना। उन्होंने किसी एक चीज पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि हर जगह छोटे छोटे सुधार किए और कुछ सालों में पूरी दुनिया की नजर में सबसे बेहतरीन बन गए। सोचिए, अगर एक टीम छोटे सुधार से दुनिया की नंबर 1 बन सकती है, तो हम अपनी जिंदगी में छोटे सुधार से क्या कुछ नहीं कर सकते। दूसरा सबक, आदतें हमारी पहचान बनाती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी पहचान बदलते हैं। आमतौर पर लोग सोचते हैं, मुझे धूम्रपान छोड़ना है, मुझे वजन कम करना है, मुझे पढ़ाई में अच्छा बनना है। लेकिन असली सवाल यह है, आप खुद को कौन मानते हैं? सोचिए, 2 लोग धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले व्यक्ति से कोई पूछता है, सिगरेट लोगे? तो वो कहता है, नहीं, मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरे व्यक्ति से वही सवाल पूछा जाता है, वो कहता है, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं। क्या आप फर्क समझ रहे हैं? पहला व्यक्ति अभी भी खुद को स्मोकर मानता है, बस छोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति अपनी पहचान बदल चुका है, वो अब खुद को स्मोकर मानता ही नहीं। यही असली बदलाव है। जब आप खुद की पहचान बदलते हैं तो आपकी आदतें अपने आप बदलने लगती है। अगर आप कहते हैं, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तो आपका दिमाग आपको उसी हिसाब से काम करने के लिए प्रेरित करेगा। याद रखिए, लक्ष्य बदलने से नहीं, पहचान बदलने से जिंदगी बदलती है। तीसरा सबक, लक्ष्य नहीं, सिस्टम मायने रखता है। अक्सर हम सोचते हैं, मुझे परीक्षा में टॉप करना है, मुझे बिजनेस में सफल होना है, मुझे फिट होना है। लेकिन ये सब केवल लक्ष्य है। लक्ष्य तय करना आसान है। दुनिया में हर इंसान के पास कोई न कोई लक्ष्य होता है। लेकिन क्या हर कोई सफल होता है? नहीं, क्योंकि सफलता केवल लक्ष्य तय करने से नहीं मिलती, बल्कि सही सिस्टम बनाने से मिलती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो लक्ष्य तय करना काफी नहीं, सिस्टम बनाइए कि हर दिन आप कम से कम आधा पेज लिखेंगे। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो सिर्फ वजन कम करने का लक्ष्य काफी नहीं, सिस्टम बनाइए कि आप हर दिन 30 मिनट वॉक करेंगे। सिस्टम का मतलब है ऐसा ढांचा जिसे अपनाकर आप लगातार प्रगति कर सकें। गोल्स आपको दिशा दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम आपको वहां तक पहुंचाते हैं। मान लीजिए 2 विद्यार्थी हैं, दोनों का लक्ष्य परीक्षा में टॉप करना है। लेकिन एक विद्यार्थी हर दिन नियमित रूप से पढ़ाई करता है और दूसरा विद्यार्थी बस आखिरी महीने खूब पढ़ाई करता है। तो कौन सफल होगा? स्पष्ट है, जिसके पास बेहतर सिस्टम है। यानी कि लक्ष्य तो सबके होते हैं, लेकिन सफल वही होता है जिसके पास सही सिस्टम होता है। अब जरा एक उदाहरण से सोचिए। मान लीजिए आप बागवानी करना चाहते हैं। आपने तय किया कि मुझे एक सुंदर गार्डन चाहिए। ये आपका लक्ष्य है। लेकिन अगर आप बीज नहीं बोते, पौधों को पानी नहीं देते, खाद नहीं डालते, तो आपका गार्डन कभी सुंदर नहीं होगा। यानी असली फर्क बनता है आपके रोज के सिस्टम से, न कि केवल आपके बड़े सपने से। तो इन 3 अध्यायों से हमें 3 गहरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, छोटी आदतें धीरे धीरे बहुत बड़ा असर डालती है। दूसरी, आदतें तभी पक्की होती है जब वे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। तीसरी, सिर्फ लक्ष्य तय करने से नहीं, बल्कि सही सिस्टम बनाने से सफलता मिलती है। अगर आप इन तीनों सबक को समझ गए तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब आप जानते हैं कि आदतें केवल छोटे छोटे काम नहीं है, बल्कि वही असली ताकत है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। इस तरह किताब का शुरुआती हिस्सा हमें ये सिखाता है
कि जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े झटके की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटे छोटे सुधारों की जरूरत है जो मिलकर हमारी पूरी पहचान बदल देते हैं। ये थे एटॉमिक हैबिट्स के पहले 3 अध्याय, जिन्हें जेम्स क्लियर ने फाउंडेशन ऑफ हैबिट्स कहा है। अब अगली कड़ी में हम जानेंगे वो 4 नियम जो हमें नई आदतें बनाने और पुरानी आदतें छोड़ने में मदद करते हैं। आइए अब बात करते हैं पहले नियम की। लॉ नंबर 1, मेक इट ऑब्वियस, यानी अपनी अच्छी आदतों को इतना साफ और स्पष्ट बना दो कि आपका दिमाग उन्हें अनदेखा ही न कर सके। जेम्स क्लियर कहते हैं, हर आदत की शुरुआत होती है एक छोटे से संकेत से, जिसे हम क्यू कहते हैं। जब क्यू सामने आता है तो हमारा दिमाग तुरंत अगली क्रिया करने लगता है। जैसे अगर आप किचन में जाते ही कॉफी मशीन देखते हैं तो आपके दिमाग में कॉफी पीने का विचार आता है। अगर आप बिस्तर पर जाते ही फोन उठाते हैं तो स्क्रॉलिंग शुरू हो जाती है, यानी क्यू ही असली ट्रिगर है जो तय करता है कि आप कौन सी आदत अपनाने वाले हैं। अब इसे एक कहानी से समझते हैं। एक छात्र था, नाम मान लीजिए आरव। आरव हर बार पढ़ाई की प्लानिंग करता, लेकिन कभी सही से पढ़ाई कर ही नहीं पाता था। वो सोचता, आज से रोज 4 घंटे पढ़ाई करूंगा, लेकिन नतीजा वही निकलता। पहले दिन थोड़ा बहुत पढ़ लेता, फिर धीरे धीरे आलस हावी हो जाता और सब खत्म हो जाता। फिर उसने किताब से सीखा इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का मतलब है स्पष्ट रूप से तय करना कि आप कब, कहाँ और कैसे नई आदत को अपनाने वाले हैं। आरव ने तय किया कि वो रोज सुबह 8 बजे अपने स्टडी रूम में टेबल पर बैठकर मैथ्स का एक चैप्टर पढ़ेगा। पहले वो सोचता था, मुझे ज्यादा पढ़ना है। अब उसने साफ शब्दों में लिखा कब पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है और क्या पढ़ना है। धीरे धीरे उसकी आदत मजबूत होने लगी, क्योंकि अब उसके दिमाग को संकेत मिलता। सुबह 8 बजे स्टडी रूम, टेबल और किताब, बस अब पढ़ाई शुरू। यही है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन की ताकत। अब अगली तकनीक है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग का मतलब है एक नई आदत को जोड़ना किसी पुरानी आदत के साथ। मान लीजिए आप रोज सुबह चाय पीते हैं और आप जर्नलिंग शुरू करना चाहते हैं, तो आप तय कर सकते हैं, चाय पीने के बाद मैं अपनी डायरी में 2 लाइन लिखूंगा, या फिर रात को दांत ब्रश करने के बाद मैं अगले दिन का टू डू लिस्ट लिखूंगा। जब आप नई आदत को पुरानी आदत के साथ जोड़ते हैं तो आपके दिमाग को साफ संकेत मिल जाता है और नई आदत को अपनाना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट डिजाइन की। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप अपनी एनवायरनमेंट बदल दो तो आपकी आदतें अपने आप बदल जाएंगी। उदाहरण के लिए, अगर आप ज्यादा किताबें पढ़ना चाहते हैं तो किताबें ऐसी जगह रखो जहां वे आपकी आंखों के सामने हो, जैसे बेड साइड टेबल पर या सोफे के पास। अगर आप ज्यादा हेल्दी खाना चाहते हैं तो फल और सैलड ऐसी जगह रखो जहां वो सबसे पहले दिखे, और जंक फूड को ऐसी जगह छुपाओ जहां हाथ भी कम पहुंचे। अगर आप फोन पर कम समय बिताना चाहते हैं तो नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए या फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए। एनवायरनमेंट हमें लगातार क्यू देती है। अगर क्यूज बदल जाएं, तो हैबिट्स भी बदल जाती है। अब एक और उदाहरण, मान लीजिए एक इंसान है जिसे गिटार प्रैक्टिस करनी है। अगर वो गिटार अलमीरा में बंद करके रखेगा तो हर बार निकालने में आलस आएगा और धीरे धीरे प्रैक्टिस छूट जाएगी। लेकिन अगर वही गिटार कमरे के कोने में स्टैंड पर रखा हो तो उसे देखकर क्यों मिलेगा और दिमाग तुरंत याद करेगा। प्रैक्टिस करनी है, यानी बुरी आदतों को छुपाओ, अच्छी आदतों को सामने रखो। यही एनवायरनमेंट डिजाइन है। अब एक छोटी सी तकनीक और, जेम्स क्लियर कहते हैं कि हैबिट स्कोरकार्ड बनाइए। एक दिन बैठिए और लिखिए आप सुबह उठने से लेकर रात सोने तक कौन कौन सी आदतें करते हैं। जैसे सुबह उठना,
फोन देखना, पानी पीना, टी बनाना, न्यूज पढ़ना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना। हर हैबिट के सामने लिखिए ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। जब आप स्कोर कार्ड बना लेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि कौन सी आदतें आपको आगे ले जा रही है और कौन सी आदतें आपको पीछे खींच रही है। यानी अवेयरनेस से शुरुआत होती है। जब तक आप अपनी हैबिट्स को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक आप उन्हें बदल भी नहीं पाएंगे। तो लॉ नंबर 1 हमें यह सिखाता है, पहला, हर आदत की शुरुआत क्यों से होती है। अगर आप क्यों बदलते हैं तो आदत बदल जाएगी। दूसरा, इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन से आदतें मजबूत होती है। जब आप साफ साफ तय करते हैं कब, कहां और कैसे। तीसरा, हैबिट स्टैकिंग से नई आदतें आसानी से जुड़ती है जब आप उन्हें पुरानी आदतों के साथ जोड़ते हैं। चौथा, एनवायरनमेंट डिजाइन से क्यों अपने आप बदल जाते हैं। बुरी आदतों को छुपाओ, अच्छी आदतों को सामने रखो। और पांचवा, हैबिट स्कोरकार्ड से आपको पता चलता है कि आपकी असली जिंदगी में कौन सी आदतें हावी है। याद रखिए, लॉ नंबर 1, मेक इट ऑब्वियस, यानी अच्छी आदतों को इतना स्पष्ट बना दीजिए कि आपका दिमाग उन्हें इग्नोर ही न कर पाए। इस तरह किताब के चैप्टर 4 से चैप्टर 7 हमें ये गहरी सीख देते हैं कि आदतें किसी मोटिवेशन से नहीं बल्कि सही क्यूज और सही एनवायरनमेंट से बदलती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी सुधारें तो आज से अपनी एनवायरनमेंट बदलना शुरू कीजिए। अपनी नई आदतों के लिए साफ सिग्नल्स बनाइए और देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी भी बदलने लगेगी। अब हम आते हैं लॉ नंबर 2 पर, मेक इट अट्रैक्टिव। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर कोई आदत आपको आकर्षक लगेगी तो आप उसे बार बार करेंगे, और अगर कोई आदत आपको उबाऊ या बोरिंग लगेगी तो आप उसे टालते रहेंगे। यानी असली खेल है आदतों को अट्रैक्टिव बनाना। अब इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक इंसान है, नाम है रोहित। रोहित ने कई बार जिम ज्वाइन किया लेकिन हर बार कुछ ही दिनों में छोड़ दिया क्योंकि उसे जिम जाना उबाऊ लगता था। फिर उसने किताब से सीखा टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग का मतलब है किसी नई आदत को किसी पसंदीदा चीज के साथ जोड़ देना। रोहित को गाने सुनना बहुत पसंद था तो उसने तय किया कि वो अपना फेवरेट प्लेलिस्ट सिर्फ जिम में ही सुनेगा। अब उसके दिमाग को एक नया सिग्नल मिला। जिम का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि फेवरेट सॉन्ग्स भी। धीरे धीरे जिम जाना उसके लिए अट्रैक्टिव बन गया क्योंकि वहां उसे रिवॉर्ड भी मिल रहा था। जो रिवॉर्ड उसे पसंद था, उसके फेवरेट सॉन्ग्स। यही है टेम्पटेशन बंडलिंग की ताकत। लेकिन सवाल यह है, यह सब काम क्यों करता है? इसका जवाब है हमारे दिमाग का केमिकल डोपामाइन। डोपामाइन वो केमिकल है जो हमें किसी चीज की चाहत पैदा करवाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि डोपामाइन हमें खुश करता है, लेकिन सच्चाई यह है डोपामाइन खुशी से ज्यादा एंटिसिपेशन यानी उम्मीद से जुड़ा है। यानी जब हमें लगता है कि कुछ अच्छा मिलने वाला है तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है और हमें एक्साइटमेंट महसूस होती है। इसीलिए जिम जाने से पहले ही अगर रोहित सोचता आज मैं अपने फेवरेट सॉन्ग्स सुन पाऊंगा तो उसका दिमाग उत्साहित हो जाता और वो जिम जाने से खुद को रोक नहीं पाता। अब सोचिए, अगर आप भी अपनी बोरिंग आदतों को किसी अट्रैक्टिव चीज के साथ जोड़ दें तो आप उन्हें कितनी आसानी से अपनाएंगे। मान लीजिए आपको पढ़ाई करना बोरिंग लगता है तो आप तय कर सकते हैं कि आप अपनी फेवरेट कॉफी सिर्फ पढ़ाई के समय पिएंगे, या आप सोच सकते हैं कि आप अपना फेवरेट शो सिर्फ तभी देखेंगे जब आप पढ़ाई का टारगेट पूरा करेंगे। यानी बोरिंग आदत को अट्रैक्टिव रिवॉर्ड के साथ जोड़ना। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी हैबिट्स पर सबसे ज्यादा असर डालता है हमारे आसपास का सोशल सर्कल। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम वही बनते हैं जो लोग हमारे आसपास होते हैं।
अगर आपके दोस्त हमेशा आलसी है तो आप भी आलसी हो जाएंगे। अगर आपके दोस्त हर हफ्ते जिम जाते हैं तो आप पर भी दबाव बनेगा कि आप भी जिम जाएं, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी चाहत है किसी ग्रुप का हिस्सा बनना और उस ग्रुप के रूल्स को फॉलो करना। एक छोटी सी कहानी। एक गांव में एक परिवार था जिसका पूरा परिवार हेल्दी फूड खाता था। वहां एक बच्चा कभी जंक फूड की डिमांड ही नहीं करता, क्योंकि उसके लिए एनवायरनमेंट ही ऐसा था जहां सब लोग हेल्दी खाना अट्रैक्टिव मानते थे। दूसरी तरफ एक बच्चा ऐसा परिवार में बड़ा हो रहा है जहां हर हफ्ते बाहर से पिज्जा और बर्गर आता है, तो उसके लिए जंक फूड ही अट्रैक्टिव बन गया। यानी हम आदतें सिर्फ अकेले नहीं अपनाते बल्कि अपने आसपास के लोगों से एडॉप्ट करते हैं। तो अगर आप सच में अपनी हैबिट्स बदलना चाहते हैं तो सही लोगों का साथ चुनिए, वो लोग जो आपकी डिजायर्ड हैबिट पहले से फॉलो कर रहे हैं। अगर आप पढ़ाई में अच्छे बनना चाहते हैं तो उन दोस्तों के साथ रहिए जो पढ़ाई को सीरियसली लेते हैं। अगर आप बिजनेस सीखना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो बिजनेस की बातें करते हों। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो ऐसे ग्रुप से जुड़िए जहां एक्सरसाइज को अट्रैक्टिव माना जाता है। सोशल एनवायरनमेंट सबसे बड़ा मैग्नेट है जो हमें आदतें अपनाने के लिए खींचता है। अब इसे आसान पॉइंट्स में याद रखिए। लॉ नंबर 2 कहता है, मेक इट अट्रैक्टिव। पहला, हैबिट्स तभी अट्रैक्टिव बनती है जब वे किसी पसंदीदा चीज के साथ जुड़ती है। दूसरा, टेम्पटेशन बंडलिंग का प्रयोग कीजिए। नई आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़िए जिससे आपको खुशी मिलती है। तीसरा, डोपामाइन एंटिसिपेशन का खेल है, यानी रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद ही आपको उत्साहित करती है। चौथा, सही लोगों के साथ रहना जरूरी है, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट ही तय करता है कि कौन सी आदत अट्रैक्टिव है और कौन सी नहीं। याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि कोई आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बने तो उसे बोरिंग मत रहने दीजिए, उसे अट्रैक्टिव बनाइए। उसे ऐसी चीज से जोड़िए जो आपको पहले से पसंद है और ऐसे लोगों के बीच रहिए जो उस आदत को नॉर्मल मानते हो। लॉ नंबर 2, मेक इट अट्रैक्टिव, यानी आदत को ऐसा बना दो कि आपका दिमाग उसे अपनाने से खुद को रोक न सके। अब हम आते हैं लॉ नंबर 3 पर, मेक इट इजी। जेम्स क्लियर कहते हैं कि किसी भी आदत को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे आसान बनाना। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि किसी आदत को शुरू करने से पहले ही उसे बहुत बड़ा और मुश्किल मान लेते हैं, लेकिन सच ये है कि आदतें कंसिस्टेंसी से बनती है, ना कि परफेक्शन से। इस बात को समझने के लिए आइए एक कहानी सुनते हैं। एक लेखक था जिसका सपना था कि वो एक दिन बेस्टसेलर किताब लिखेगा, लेकिन हर बार जब वो बैठता तो सोचता कि मुझे आज 10 पन्ने लिखने हैं, और ये सोचकर ही वो थक जाता। नतीजा ये कि वो टालमटोल करता रहा। फिर उसने एक छोटा नियम अपनाया। उसने तय किया कि वो रोज सिर्फ एक लाइन लिखेगा। हाँ, सिर्फ एक लाइन। शुरुआत में उसे ये बहुत आसान लगा, लेकिन धीरे धीरे जब वो रोज एक लाइन लिखता तो उसका दिमाग वार्म अप हो जाता और अक्सर वो कई पन्ने लिख डालता। कुछ महीनों में उसकी किताब पूरी हो गई और वही किताब बाद में बेस्ट सेलर बनी। यानी बड़ा काम करने का राज है उसे इतना आसान बनाना कि आप उसे टाल ही ना सके। इसी को जेम्स क्लियर कहते हैं द 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल कहता है कि जब आप कोई नई आदत शुरू करें तो उसे इतना छोटा और आसान बनाइए कि वो 2 मिनट से ज्यादा ना ले। अगर आप पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो टारगेट रखिए, मैं सिर्फ 2 मिनट किताब खोलकर पढ़ूंगा। अगर आप रनिंग शुरू करना चाहते हैं तो टारगेट रखिए, मैं सिर्फ 2 मिनट जूते पहनकर बाहर जाऊंगा। अगर आप मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं तो टारगेट रखिए, मैं सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद करूंगा। यानी शुरुआत इतनी आसान हो कि दिमाग उसे रिजेक्ट ना कर सके। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ 2 मिनट काफी है? जवाब है
हाँ और नहीं। 2 मिनट का मकसद है आदत की शुरुआत करना, ना कि पूरी आदत उसी समय पूरी करना। जब आप 2 मिनट शुरू कर लेते हैं तो अक्सर आपका दिमाग मोमेंटम पकड़ लेता है और आप आगे बढ़ जाते हैं। यानी छोटी शुरुआत बड़े काम की नींव रखती है। अब सोचिए, कितनी बार आपने कोई आदत सिर्फ इसलिए नहीं अपनाई क्योंकि उसकी शुरुआत आपको बड़ी लगी, लेकिन अगर आप 2 मिनट रूल अपनाएं तो आप उस आदत की शुरुआत हर दिन कर पाएंगे और यही कंसिस्टेंसी आपको आगे बढ़ाएगी। लेकिन लॉ नंबर 3 सिर्फ इतना नहीं है, ये हमें एक और गहरी बात सिखाता है, घर्षण यानी फ्रिक्शन कम करना। हमारी अच्छी आदतें अक्सर मुश्किल लगती है क्योंकि उनके रास्ते में घर्षण बहुत ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका योगा मैट अलमीरा में बंद पड़ा है तो योगा करने का मन नहीं करेगा क्योंकि उसे निकालना, बिछाना और फिर वापस रखना, ये सब घर्षण है। लेकिन अगर आप योगा मैट को हॉल में ही बिछाकर रखें तो सुबह उठते ही आप योगा शुरू कर देंगे। इसी तरह अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं तो गिटार को केस में बंद मत रखिए, बल्कि उसे अपने कमरे में ऐसी जगह रखिए जहां आपकी नजर बार बार उस पर जाए। यानी फ्रिक्शन कम कर दीजिए और आदत अपने आप आसान हो जाएगी। अब इसे उल्टा भी समझिए, अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो उसके लिए फ्रिक्शन बढ़ाइए। मान लीजिए आपको मोबाइल पर टाइम वेस्ट करने की आदत है तो आप ऐप डिलीट कर दीजिए या फोन को किसी और कमरे में रख दीजिए। जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ही मुश्किल होगा उस बुरी आदत को दोहराना। एनवायरनमेंट डिजाइन यही कहता है कि अपना एनवायरनमेंट इस तरह बनाइए कि अच्छी आदतें आसान हो और बुरी आदतें मुश्किल हो। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो फ्रिज में फ्रूट्स और सैलड सामने रखिए और जंक फूड छुपा दीजिए। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो किताबें टेबल पर रखिए, ना कि अलमीरा में बंद। अगर आप राइटिंग करना चाहते हैं तो लैपटॉप को रेडी मोड में रखिए ताकि आपको बस बैठकर लिखना शुरू करना हो। यानी एनवायरनमेंट आपका सबसे बड़ा सहायक है जो आदत को आसान बना सकता है या मुश्किल भी। अब इस पूरे लॉ नंबर 3 को 4 सिंपल पॉइंट्स में याद रखिए। पहला, कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है। हर दिन थोड़ा करना कभी कभी ज्यादा करने से बेहतर है। दूसरा, 2 मिनट रूल अपनाइए। शुरुआत इतनी आसान बनाइए कि दिमाग उसे टाले ही नहीं। तीसरा, फ्रिक्शन कम कीजिए, अच्छी आदतों के रास्ते में अड़चने हटाइए। चौथा, एनवायरनमेंट डिजाइन कीजिए, अपना माहौल ऐसा बनाइए कि अच्छी आदतें खुद आसान लगे और बुरी आदतें मुश्किल। याद रखिए, लॉ नंबर 3 कहता है मेक इट इजी, क्योंकि जब आदत आसान होगी तभी वो लगातार दोहराई जाएगी और जब लगातार दोहराई जाएगी तभी वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बनेगी। लॉ नंबर 3, मेक इट इजी, यानी आदत को इतना आसान बना दो कि आपका दिमाग उसे हर दिन करने से खुद को रोक ना सके। अब हम आते हैं लॉ नंबर 4 पर, मेक इट सैटिस्फाइंग। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदत तभी टिकती है जब उसका नतीजा हमें संतोष या खुशी दे। दिमाग का एक नियम है, वो वही चीज बार बार करता है जिसका तुरंत इनाम मिलता है। समस्या ये है कि अच्छी आदतों का इनाम अक्सर देर से मिलता है और बुरी आदतों का इनाम तुरंत। जैसे अगर आप जिम जाते हैं तो आपको तुरंत बॉडी नहीं मिलती, लेकिन मेहनत और थकान तुरंत मिलती है। अगर आप जंक फूड खाते हैं तो स्वाद का मजा तुरंत मिलता है, लेकिन मोटापा और बीमारी देर से आती है। यानी दिमाग को वही पसंद आता है जहां रिवॉर्ड तुरंत मिले। अब आइए एक कहानी सुनते हैं। एक परिवार था जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों अपनी आदतों को सुधारना चाहते थे। उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने घर की दीवार पर एक बड़ा चार्ट लगाया और उस चार्ट पर अपनी हर अच्छी आदत लिखी, जैसे पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना। हर बार जब वे ये आदत करते तो चार्ट पर एक स्टार लगाते
धीरे धीरे चार्ट स्टार से भरने लगा और हर बार स्टार लगाने का मजा उन्हें तुरंत रिवॉर्ड देता। यानी हैबिट ट्रैकर बन गया उनका गेम, और उसी मजे ने उन्हें लगातार आदतों से जोड़े रखा। कुछ महीनों में उनकी जिंदगी बदलने लगी, क्योंकि उन्होंने रिवॉर्ड को तुरंत और सैटिस्फाइंग बना दिया। इसी को जेम्स क्लियर कहते हैं, यूज इमीडिएट रिवॉर्ड्स। अगर आप कोई आदत बना रहे हैं तो उसमें तुरंत मजा जोड़िए। जैसे अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज करते समय अपना फेवरेट सॉन्ग सुनिए। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई पूरी करने के बाद खुद को थोड़ी सी चॉकलेट या कॉफी से रिवॉर्ड दीजिए। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो हर बार जब आप सेविंग करें तो पिगी बैंक या डिजिटल ट्रैकर में उसका प्रोग्रेस देखिए। यानी आदत जितनी सैटिस्फाइंग लगेगी उतनी जल्दी दिमाग उसे दोहराएगा। अब एक और गहरी बात, अकाउंटेबिलिटी। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आपके पास कोई साथी है जो आपकी आदत को देखता है तो आपका दिमाग और ज्यादा मोटिवेटेड होता है। मान लीजिए आप जिम जाते हैं तो अकेले जाने की बजाय किसी दोस्त के साथ जाइए। अब अगर आप नहीं जाएंगे तो दोस्त पूछेगा, और यही अकाउंटेबिलिटी आपको रोकने का काम करेगी। इसी तरह अगर आप पढ़ाई करते हैं तो किसी ग्रुप में पढ़िए ताकि हर दिन आपको चेक किया जा सके। ये अकाउंटेबिलिटी एक तरह का सोशल रिवॉर्ड देती है, क्योंकि जब हम आदत पूरी करते हैं तो हमें गर्व और पहचान मिलती है। अब लॉ नंबर 4 का एक और हिस्सा है, ट्रैक योर हैबिट्स। जैसा कि उस परिवार ने किया था, जब आप अपनी आदतों को ट्रैक करते हैं तो आप प्रोग्रेस को देख पाते हैं। ये प्रोग्रेस खुद में एक रिवॉर्ड है, क्योंकि दिमाग नंबर्स और रिजल्ट्स देखकर खुश होता है। जैसे अगर आपने आज वाटर इनटेक पूरा किया तो उसे नोट कीजिए। अगर आपने आज पढ़ाई के पेजेस पूरे किए तो उसे मार्क कीजिए। ये हैबिट ट्रैकिंग खुद ही सेटिस्फैक्शन देती है और आपको अगले दिन फिर वही करने के लिए प्रेरित करती है। अब सोचिए, अगर आदतें बोरिंग और डल हो तो आप उन्हें लंबे समय तक नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें सैटिस्फाइंग बना दें तो वही आदतें मजेदार बन जाएंगी। यही कारण है कि जेम्स क्लियर कहते हैं, मेक इट सैटिस्फाइंग, ताकि आपका दिमाग उसे बार बार करने के लिए एक्साइटेड रहे। अब लॉ नंबर 4 को सिंपल पॉइंट्स में याद रखिए। पहला, इमीडिएट रिवॉर्ड जोड़िए ताकि आदत बोरिंग ना लगे। दूसरा, हैबिट ट्रैकिंग कीजिए ताकि प्रोग्रेस आपको खुशी दे। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए ताकि आप मोटिवेटेड रहें। चौथा, सोशल रिवॉर्ड का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि लोग आपके एक्शंस को नोटिस करेंगे। याद रखिए, लॉ नंबर 4 कहता है, मेक इट सैटिस्फाइंग, क्योंकि अगर आदत में मजा और खुशी नहीं होगी तो दिमाग उसे छोड़ देगा, लेकिन अगर उसमें सैटिस्फैक्शन होगा तो दिमाग उसे पकड़ कर रखेगा। लॉ नंबर 4, मेक इट सैटिस्फाइंग, यानी आदत को इतना मजेदार और रिवॉर्डिंग बना दो कि आपका दिमाग हर दिन उसे करने के लिए खुद आपको धकेले। अब हम आते हैं बुक के आखिरी हिस्से पर, एडवांस टैक्टिक्स। यहां जेम्स क्लियर हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी आदतों को और मजबूत कर सकते हैं और कैसे हम आदतों को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। सबसे पहले, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं, सच्चा बदलाव तब आता है जब आदतें सिर्फ काम करने के लिए नहीं बल्कि हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। मान लीजिए आप कहते हैं, मुझे किताब पढ़नी है, तो ये एक गोल है। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं एक रीडर हूं, तो ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स सबसे शक्तिशाली होती है, क्योंकि जब आप खुद को उसी नजर से देखने लगते हैं तो आपका हर एक्शन उसी के हिसाब से ढलता है। जैसे अगर आप खुद को हेल्दी पर्सन मानते हैं तो नेचुरली आप जंक फूड से दूर रहेंगे। अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड मानते हैं तो आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यानी सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि आप कौन बनना चाहते हैं और फिर उसी आइडेंटिटी के हिसाब से छोटे छोटे स्टेप्स लेना। अब दूसरा हिस्सा, टैलेंट और जीन्स। जेम्स क्लियर मानते हैं
कि हर व्यक्ति की स्ट्रेंथ अलग होती है। कुछ लोग नेचुरली स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ लोग नंबर्स में, कुछ लोग राइटिंग में। इसलिए सही आदत वही है जो आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ से मैच करे। मान लीजिए आपको स्पीकिंग पसंद है, तो पब्लिक स्पीकिंग की आदत आपके लिए आसान होगी। अगर आपको ड्राइंग पसंद है, तो डेली स्केचिंग आपके लिए मजेदार होगी। यानी आदत वही चुनिए जो आपकी एबिलिटी से जुड़ी हो, क्योंकि तभी आप उसे लंबे समय तक निभा पाएंगे। अब तीसरा कॉन्सेप्ट, दी गोल्डीलॉक्स रूल। जेम्स क्लियर कहते हैं कि कोई भी काम न बहुत आसान होना चाहिए, न बहुत मुश्किल। अगर काम बहुत आसान है तो दिमाग जल्दी बोर हो जाएगा। अगर काम बहुत मुश्किल है तो दिमाग जल्दी हार मान लेगा। लेकिन अगर काम आपके करंट लेवल से थोड़ा सा चैलेंजिंग है तो दिमाग एक्साइटेड रहेगा और आप उस पर टिके रहेंगे। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा सब्जेक्ट चुनिए जो थोड़ा टफ लगे लेकिन इम्पॉसिबल ना हो। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऐसे वर्कआउट कीजिए जो आपके बॉडी को पुश करे लेकिन आपको चोट ना पहुंचाए। यही है गोल्डीलॉक्स रूल। चैलेंज इतना हो कि दिमाग एंगेज्ड रहे, लेकिन इतना नहीं कि हार मान ले। अब चौथा हिस्सा, हैबिट्स कैसे टूटती है और दोबारा कैसे बनाई जाती है। कभी कभी आपकी आदत बीच में छूट जाती है, जैसे इलनेस, ट्रैवल या कोई इमरजेंसी। तो क्या करें? जेम्स क्लियर कहते हैं, नेवर मिस ट्वाइस। अगर आदत छूट भी जाए तो उसे दोबारा तुरंत पकड़ लीजिए। जैसे अगर आपने एक दिन जिम मिस किया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगले दिन कभी भी मत छोड़िए। अगर आपने एक दिन पढ़ाई नहीं की तो अगले दिन जरूर कीजिए। यानी कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है बार बार वापस आना। यही आदत को टूटने से बचाता है। अब एक आखिरी कहानी। एक लड़की थी जो राइटिंग सीखना चाहती थी। शुरू में उसने रोज 1000 वर्ड्स लिखने का गोल बनाया, लेकिन वो अक्सर फेल हो जाती और गिल्ट में छोड़ देती। फिर उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उसने कहा, मैं खुद को एक राइटर मानती हूं और एक राइटर रोज लिखता है, चाहे थोड़ा ही क्यों न लिखे। अब उसने रोज सिर्फ 200 वर्ड्स लिखना शुरू किया। धीरे धीरे वो नंबर बढ़ने लगा और कुछ महीनों में उसने अपनी पहली किताब लिख ली। यानी आइडेंटिटी बदलो, हैबिट्स नेचुरल हो जाएंगी। तो चलिए अब एडवांस टैक्टिक्स को सिंपल पॉइंट्स में याद रखें। पहला, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स अपनाइए, क्योंकि जब आदत आपकी पहचान बनती है तो वो लंबे समय तक रहती है। दूसरा, अपनी स्ट्रेंथ और जीन्स के हिसाब से आदत चुनिए ताकि वो नेचुरली आसान और एंजॉयबल हो। तीसरा, गोल्डीलॉक्स रूल का इस्तेमाल कीजिए। काम न बहुत आसान हो न बहुत मुश्किल, बस इतना कि दिमाग एक्साइटेड रहे। चौथा, अगर आदत टूटे तो उसे तुरंत वापस पकड़िए। नेवर मिस ट्वाइस। याद रखिए, एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा संदेश यही है। छोटे छोटे बदलाव, आइडेंटिटी बेस्ड आदतें और लगातार कंसिस्टेंसी, यही मिलकर बड़ी जिंदगी बदलते हैं। कंक्लूजन, अब हम इस पूरी किताब का सार समझते हैं। एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा संदेश बहुत सरल है। छोटे छोटे बदलाव निरंतरता के साथ लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क पैदा करते हैं। जेम्स क्लियर बार बार हमें यही सिखाते हैं कि असली शक्ति गोल्स में नहीं, बल्कि सिस्टम्स और आइडेंटिटी में छुपी होती है। अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। सोचिए, सिर्फ एक छोटा सा कदम हर दिन कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार 2 दोस्त थे। दोनों ने नए साल पर संकल्प लिया। पहले ने कहा, मैं इस साल 10 किलो वजन कम करूंगा। दूसरे ने कहा, मैं इस साल खुद को हेल्दी पर्सन बनाऊंगा। पहला दोस्त कुछ दिन डाइट पर रहा, लेकिन धीरे धीरे मोटिवेशन खत्म हो गई और वो अपनी पुरानी आदतों पर लौट आया। दूसरे दोस्त ने कोई बड़ा गोल नहीं रखा,
उसने बस अपनी आइडेंटिटी बदल दी। उसने खुद से कहा, मैं एक हेल्दी इंसान हूं। और एक हेल्दी इंसान रोज वॉक करता है, हेल्दी खाना खाता है और खुद का ख्याल रखता है। धीरे धीरे उसकी आदतें बदल गई और साल के आखिर में वो सच में एक हेल्दी इंसान बन चुका था। यानी गोल्स आपको शुरुआत कराते हैं, लेकिन आइडेंटिटी आपको लगातार चलाती है। तो अब सवाल यह है, आप कौन बनना चाहते हैं? क्या आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान बनना चाहते हैं? क्या आप एक कॉन्फिडेंट इंसान बनना चाहते हैं? या फिर एक हेल्दी, सक्सेसफुल और खुशहाल इंसान बनना चाहते हैं? याद रखिए, आपकी आइडेंटिटी ही आपकी आदतों को जन्म देती है और आपकी आदतें ही आपकी डेस्टिनी को बनाती है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर आप आज से सिर्फ 1% बेहतर होते जाएं, तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? आपकी पढ़ाई, आपका करियर, आपका हेल्थ और आपके रिश्ते, सब कुछ बदल सकता है। तो चलिए, मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देता हूं। आज से सिर्फ एक नई आदत शुरू कीजिए। वो आदत बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस इतनी हो कि आप उसे रोज निभा सकें। जैसे रोज सुबह 5 मिनट किताब पढ़ना, रोज रात को मोबाइल बंद करके सोना, रोज 10 पुशअप्स करना, या फिर रोज एक ग्रैटिट्यूड लिखना। 30 दिन तक इसे निभाइए और देखिए कैसे आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। एटॉमिक हैबिट्स हमें यही सिखाती है, छोटा शुरू करो लेकिन रुकना मत, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप आज से अपनी नई आदत शुरू करेंगे? क्या आप अपनी पहचान बदलेंगे? और क्या आप अपनी जिंदगी को नई दिशा देंगे? याद रखिए, बड़ी जीत हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही नए मोटिवेशनल समरीज और लाइफ चेंजिंग कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बड़ी मोटिवेशन है।